प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने अपनी दया हम सब भाई बहनों पे की है और ये अवसर दिया है कि हम उसकी आराधना करें, उसके वचन पर मनन कर सकें। और आज की इस रात्रि में अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। आइए पहले प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम वचन में चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी दया करुणा के लिए। और प्रभु, आपने हमसे प्रेम किया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। और आज की रात्रि में जिन वचनों के द्वारा बात करना चाहते हैं उसमें अगुवाई कीजिए, रहनुमाई कीजिए और पूरी प्रभुता हम आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और खुदा का कलाम जो आज लिया है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 35वां पद कहता है, वो ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा। प्रभु यीशु मसीह वहां बात कर रहा है और वहां पर हम देखते हैं कि जो 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 आराधनालय के सरदार हैं के सरदार के घर से कुछ लोग आए और प्रभु यीशु मसीह से कहने लगे, उस जो सरदार था उससे कहने लगे, तेरी बेटी मर गई है, अब गुरु को दुख देने की आवश्यकता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। और कभी कभी हम जो है कुछ बातों पर विश्वास नहीं करते, कुछ बातों पर नहीं चलते, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उन लोगों ने आके यीशु मसीह से कहा, यीशु मसीह से जो के साथ में सरदार था उसने कहा, भाई अब गुरु को तू दुख मत दे और उसको मत लेके आ, वो तेरी बेटी तो मर गई है। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि वो प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो मरी नहीं, सो गई है। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहा? वो मरी नहीं है, सो गई है। हालेलुया। और यार नामक आराधनालय के सरदार में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिर पड़ा। प्रभु यीशु मसीह के पास आया और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लोग थे वो लोग बड़े निराश थे और वो निराशा में चले गए थे और उन्होंने कहा, अब प्रभु यीशु मसीह कैसे जीवित करेगा, वो तो मर गई है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, नहीं, वो सो रही है। और उनकी बातों को प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा? अनसुना करा। क्या हम लोगों की बातों को अनसुना करते हैं? हम लोगों की हर बात पर रिएक्ट करते हैं मेरे प्रियो। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने उनकी बातों को कोई रिएक्ट नहीं किया, वो सीधे चले गए। और जब वो प्रभु यीशु मसीह वहां थे तो प्रभु यीशु मसीह उसके घर गए। कोई और होता तो कह देता, अब मैं जाकर क्या करूं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह गए वहां पर। और प्रभु यीशु मसीह जब अंदर पहुंचे, उससे पहले क्या हुआ कि वहां पर बहुत से लोग खड़े हुए थे और वो उसको देख करके हंसने लगे। अरे, मर गई है और ये फिर भी जा रहा है। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने उनकी बातों को अनसुना करा और सीधे वो अंदर चले गए। और वो लड़की जो मर गई थी उसके माता पिता को लिया और अपने 2 शिष्यों को लेकर गए और वहां जाकर के उन्होंने लड़की को कहा, थलीथा कूमी, और इसका अर्थ है कि उठ बैठ। और वो लड़की उठ बैठी। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उनकी बातों को अनसुना किया। आज हम बहुत सी छोटी छोटी बातों को सुन के हम विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हमारा ध्यान परमेश्वर के वचन पर रहना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है प्रभु जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय 28 पद में लिखा है कि अपनी बहन मरियम को चुपके से बुलाकर कहा, गुरु यहीं है। मार्था ने मरियम से कहा कि देखो, गुरु यहीं है और वो बुलाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और खुदा का वचन कहता है
यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 25 पद कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। हाँ मेरे प्रियो, हम को प्रभु का वचन बताता है कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह, क्या यीशु मसीह कहे का जैसे शब्द सुनेंगे। लाजर ने सुना, उसे निकल कर चला आया। प्रेज द लॉर्ड। उस मरी हुई लड़की ने उसका शब्द सुना, वो चला आया, वो उठ गई, जीवित हो गई। उस मुर्दे को जो नयन नगर की विधवा थी, उस मुर्दे को प्रभु यीशु मसीह ने छुआ और वो उठ गया। उसका शब्द सुना और वो उठ गया। हालेलुया। लिखा है जितने भी मृतक हैं परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। मेरे प्रियो, जब मेरे और आपके जीवन में निराशा होती है, मेरे और आपके जीवन में कमजोरी होती है, और जब मेरे और आपके जीवन में बीमारियां होती हैं, तमाम तरीके की परेशानी होती है, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो मेरे प्रियो अद्भुत रीति से हमें सामर्थ मिलती है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। क्या है? सामर्थ है। हालेलुया। और हम वचन में आगे चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन में हूं। क्या कहा? पुनरुत्थान और जीवन में हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि मर भी जाए तो वो जिएगा। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का वचन, परमेश्वर प्रभु का वचन कहता है मेरे से, उसने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन में हूं। जब जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जो कोई किसी भी विश्वास का व्यक्ति हो, वो अगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो मेरे प्रियो वो जीवित रहता है। जीवित मतलब यह है कि वो शरीर से तो मर जाएगा, शरीर से तो मृत्यु हो जाएगी, लेकिन उसका आत्मा जीवित रहेगी, वो प्रभु के साथ रहेगी। खुदा का वचन बताता है। हालेलुया। और हम सूबेदार का देख सकते हैं कि यीशु मसीह उनके साथ चला आ रहा था, पर जब वो घर से दूर था तो सूबेदार और उसके पास कई मित्रों को कहला भेजा। क्या कहला के भेजा? कि हे प्रभु को दुख ना दे, हे गुरु अब प्रभु को दुख ना दे, क्योंकि मैं ऐसियों की नहीं, तू मेरी छत के तले आ सके। क्या जबरदस्त विश्वास है उसका। वो कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह, आपको मेरे घर में आने की जरूरत नहीं है, केवल आप अपने मुख से शब्दों को कह दीजिए तो मेरा जो वो सेवक है वो क्या हो जाएगा? वो चंगा हो जाएगा। क्या आपका और मेरा ये ऐसा विश्वास है? क्या मैं और आप इस विश्वास में जीते हैं? मेरे प्रियो, बड़ा अद्भुत वचन है, और वो कहता है कि ऐसा विश्वास मैंने इज़राइल में भी नहीं देखा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ऐसा विश्वास मैंने इज़राइल में नहीं देखा। कोई है ऐसा? और हम देखते हैं कि जब नामान कोढ़ी के पास उसको भेजा गया तो उसने कहा आज्ञा दी कि जाके पानी में डुबकी लगा, लेकिन उसने कोई तवज्जो नहीं दी। उसने कहा वो आए मुझे छुएगा। वो ये विश्वास कर रहा था कि मुझे छुएगा तो मैं चंगा हूँ। और यहाँ पर हम एक विश्वास देखते हैं कि प्रभु को दुख ना दे कि मैं इस योग्य नहीं हूँ। वचन कहता है, वो कह रहा है कि मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तुम यहाँ आ प्रभु, बस केवल मुख से अपना शब्द कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है कि वो कह रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के पास आकर कहा, तेरी बेटी मर गई और गुरु को दुख ना दे। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। क्यों हम इतने निराश होते हैं? बहुत सी परेशानियां मनुष्य के सामने आती है, लेकिन वो निराश हो जाता है। हम किसकी तरफ देखते हैं? हम इंसानों की तरफ देखने लगते हैं, इंसानों की तरफ ताकते हैं।
लेकिन जब हम परमेश्वर की तरफ देखते हैं तो हमें कभी भी नीचा देखना नहीं पड़ता। हम देख सकते हैं ना, जब मरियम वहां पहुंची तो यीशु मसीह था और उसे देखते उसके पांव पर गिर कर, हे प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। कितना जबरदस्त विश्वास, हालेलुया, कि प्रभु तू यहाँ होता तो सही तो मेरा भाई कभी नहीं मरता। लेकिन प्रभु ने कहा, उसके चेलों ने कहा, जब उसे पता लगा कि इसकी लाजर की मृत्यु होगी तो उसने कहा, वो और गांव में 2 दिन रुक गया। सब्र देखना चाहता है, वो मेरा और आपका सब्र देखता है कि मैं और आप कितना सब्र करते हैं। हालेलुया। और यहाँ पर होता है कि मरियम कहती है, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। और वहां प्रभु का शब्द, जैसे अभी मैंने आपको वचन में बताया कि शब्द सुनेंगे मुर्दे जीवित होंगे, वहां पर लाजर ने उसका शब्द सुना और सुनते ही बाहर निकल आया। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह जब मार्ग से जा रहे थे तो एक मनुष्य उनके पास दौड़ता हुआ आया और क्या कहने लगा, उसके आगे घुटने टेक कर उससे कहा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? पूछ रहा है कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। आज मैं और आप, संसार के जितने लोग हैं, अनंत जीवन की तो परवाह ही नहीं है। अनंत जीवन से तो कोई मतलब ही नहीं है। हमारा जीवन जैसा चल रहा है उसके अनुसार हम चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इसको व्यक्ति को चिंता है मार्ग में। प्रभु यीशु मसीह के पास आया और घुटने टेके उसने और उससे कहा कि हे गुरु, अनंत जीवन अधिकारी होने का मैं क्या करूं? उसने कहा, तो माता पिता क्या गया, वो 10 हुक्म उसको बता दिए। उसने कहा, ये तो मैं लड़कपन से मानता हुआ आ रहा हूं प्रभु, ये बातें तो मैं सब लड़कपन से मानता आ रहा हूं। तो उसने कहा, तुझ में एक बात की कमी है, तो अपना सारा धन कंगालों को दे दे। ये सुनकर उसकी रूह कांप गई, वो घबरा गया। और चूंकि वो अमीर व्यक्ति था और वो उदास हो गया, और जब वो उदास हो गया, उदास होने के बाद वो चला गया, उसने अनंत जीवन को ठोकर मार दी। यीशु मसीह उसके सामने खड़ा था, नहीं पहचाना वो कि जीवन देने वाला, जीवन दाता मेरे सामने खड़ा है। और उसने उस बात पर ध्यान दिया और उदास होकर, क्योंकि वो अमीर व्यक्ति था, चला गया। आज अमीरों का यही हाल है। जो पैसे वाले लोग हैं ना, जो पैसे वाले लोग हैं, वो यही सोचते हैं, अरे देखा जाएगा, कोई जरूरत नहीं है चर्च जाना, प्रभु के साथ संगति करना, कोई लेना देना नहीं है उससे। लेकिन मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग अनंत जीवन को क्या कर रहे हैं? ठोकर मार रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने कहा, पत्थर उठा, और उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, इसमें दुर्गंध। अब मार्था इतना विश्वास करती है, कह रही कि अगर प्रभु तू होता तो मेरा भाई कभी नहीं मरता। लेकिन यहाँ हुआ क्या? वो कहती है, जब प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी कि भाई पत्थर उठाओ, उस समय की जो कब्रें थी वो गुफाओं में बनती थी और बड़े बड़े पत्थर उनके ऊपर रखे जाते थे। और मरियम कहने लगी, मरियम विश्वास तो कर रही है, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, तो क्या हाँ, जब जब प्रभु का वचन आएगा, तो जब प्रभु आएगा तो हाँ, पुनरुत्थान होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बड़े उत्तम तरीके से कहा, वो प्रभु यीशु मसीह से कहती है कि अरे उसमें तो दुर्गंध आ रही होगी, उसे मरे हुए तो 4 दिन हो गए। हाँ मेरे प्रियो, हमारा खुदा 4 दिन के मरे हुए व्यक्ति में भी जान डाल सकता है। हालेलुया। और उसने लाजर को आवाज दी और लाजर निकल आया। हाँ मेरे प्रियो, मैं और आप किस तरीके के जीवन को जी रहे हैं? कितना हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, कितना हम परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, ये हमें देखना है, ये हमको समझना है। तो इसलिए हम अपने आप को पूरी रीति से प्रभु के वचन में रखें और उसकी अगुवाई में चलें। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी प्रस्तुति के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी दया के लिए, कि आपने संभाला, अपना अनुग्रह दिया। इसके लिए हम परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं। पूरी प्रभुता आपके हाथों में सौंपते हैं कि हमारा जीवन आपकी इच्छा, आपकी मर्जी के अनुसार चल सके।
और प्रभु हम तेरे शब्द को सुनने वाले, तेरे वचन पर चलने वाले बने रहे। सारे भाई बहनों को, जितने प्रभु के लोग हैं प्रभु, और जितने लोग तुझ पर विश्वास करते हैं वो जीवन पाते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है या ऑफलाइन इसे देखते हैं या यूट्यूब पे देखते हैं प्रभु, सबको आशीष और बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और कल ट्यूसडे है, मंगलवार है, और कल 7 से 8 सिस्टर मंजूषा जो हमारे आगरा शहर की बहन है वो वचन को लेके आएंगी, और रात्रि में 8 से 9 सिस्टर मेबुल पीटर जो बैतूल से हमारी बहन है प्रभु के वचन को लेके आएंगे। हम दोनों आए, इन दोनों बहनों के लिए हमारी और हमारे लिए भी आप प्रार्थना कीजिए। और 9 से 10 सिस्टर रेणुका सालिस, ये तीनों बहनें आ रही हैं प्रभु के वचन को लेके। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु उनको चुना है कि कल वो लोग इस वचन पर शेयर करेंगे, और हमारे लिए भी याद प्रार्थना कीजिए और हमें भी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। जय मसीह।